चलिए कहानी पढ़ते हैं आज एक कॉटन गोट बर्न्ट सारी रुई जल गई। देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। वंस देयर वॉज एन ओल्ड वुमन। एक बार एक बूढ़ी महिला थी। शी लिव्ड इन अ विलेज। वह गांव में रहती थी। शी वॉज obsessed with spinning cotton day and night on her domestic spinning wheel। ऑब्सेस क्या होता है? धुन सवार होना, किसी चीज को लेकर के कोई धुन सवार होना, भूत सवार होना। शी वॉज obsessed with, वह जो है उसके ऊपर धुन सवार थी। किस चीज की धुन सवार थी? obsessed, ऑब्सेशन में थी वो। किस चीज का ऑब्सेशन था उसको? स्पिनिंग कॉटन, यानी रुई को कातना। स्पिन क्या होता है? कातना। रुई को कातने की धुन सवार थी उसके अंदर। डे एंड नाइट, दिन और रात। ऑन हर डोमेस्टिक स्पिनिंग व्हील। डोमेस्टिक क्या होता है? घरेलू। स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा कातने वाला जो पहिया है, यानी कि चरखा। तो चरखे के ऊपर, जो उसका घरेलू चरखा था, उसके ऊपर दिन और रात सिर्फ रुई कातने की उसके ऊपर जो है धुन सवार थी। शी ऑलवेज थॉट दैट नो वन एल्स हैड सच अ ग्रेट कैपेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग कॉटन इन सच अ लार्ज क्वांटिटी एज शी possessed। शी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा ऐसा सोचा करती थी, दैट नो वन एल्स, की कोई और नहीं। एल्स यानी कि अन्य या अदर कोई व्यक्ति। हैड सच अ ग्रेट कैपेबिलिटी, किसी और व्यक्ति के अंदर इस तरह की महान अक्षमता नहीं थी। कैपेबिलिटी यानी कि अक्षमता। ऑफ स्पिनिंग कॉटन, यानी रुई कातने की और किसी व्यक्ति में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी। इन सच अ लार्ज क्वांटिटी, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में। लार्ज क्वांटिटी यानी कि अधिक मात्रा, ज़्यादा मात्रा में। सच यानी ऐसी, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में रुई कातने की और किसी व्यक्ति में इतनी अक्षमता नहीं थी। एज शी पजेस्ट, जितना कि वो रखती थी। पजेस यानी कि अधिकार रखना या कब्जा करना या स्वामित्व होना, हक होना, अधिकार, मालिकाना हक होना आपका। पजेस करना किसी चीज़ को। तो एज शी पजेस्ट यानी जितनी वो रखती थी, या जितनी क्षमता उसके पास थी रुई कातने की, और किसी व्यक्ति में उसको ऐसा लगता था कि उतनी क्षमता नहीं थी। वन डे शी सा अ ट्रक लोडेड विद मैनी बेल्स ऑफ कॉटन। एक दिन उसने एक ट्रक को देखा जो कि लोडेड विद था, यानी कि भरा हुआ था। किससे? मैनी बेल्स ऑफ कॉटन, रुई की बहुत सारी गांठों से या गठड़ों से या बंडल से। रुई की जो गांठें होती हैं उनसे भरा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने रुई एक साथ देखी। द वर्कर्स वर अनलोडिंग देम, जो काम करने वाले थे, लेबर जो थे, लेबरर्स, कामगार, वो क्या कर रहे थे? अनलोडिंग कर रहे थे ट्रक से। वो जो रुई के बेल्स थी, गांठें थी, वो उनको अनलोड कर रहे थे, उतार रहे थे। आफ्टर सीइंग पाइल्स ऑफ कॉटन, पाइल्स यानी कि ढेर, रुई की इतने सारे ढेर को देख करके, इन सच अ लार्ज क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, इतनी ज़्यादा मात्रा में रुई के ढेर को देख करके, बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है परे, हर इमेजिनेशन, उसकी कल्पना से, जो कि उसकी कल्पना से परे था। इतनी सारी रुई को एक साथ देख करके, यानी आज से पहले उसने इतनी सारी रुई को एक साथ नहीं देखा था। शी गोट इंडल्ज्ड, यानी वह लिप्त हो गई, वह डूब गई, खो गई। इन हर ओन थॉट प्रोसेस, अपने खुद की ही विचारधारा में, अपने खुद के थॉट प्रोसेस में, अपने खुद के विचारों में वो जो है लिप्त हो गई या संलिप्त हो गई, डूब गई, उसी में खो गई, उसी में शामिल हो गई, इंडल्ज हो गई। विच केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, जो कि लगातार जारी रहा या चलता रहा। कीप ऑन यानी टू कंटिन्यू, जारी रहना या चलते रहना। तो उसकी जो थिंकिंग थी वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो अब चलती ही जा रही थी। वो सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी। डू यू नो वट शी वॉज थिंकिंग अबाउट? आपको पता है कि वो क्या सोच रही थी, किस बारे में सोच रही थी? अबाउट यानी के बारे में। शी वॉज थिंकिंग हु वुड स्पिन सो मच कॉटन, वो ये सोच रही थी कि हु वुड स्पिन सो मच कॉटन, कितनी सारी रुई को आखिर काटेगा कौन। यानी उसको ये लगता था कि मेरी जितनी रुई तो और कोई काट ही नहीं सकता, मैं ही दुनिया की सबसे ज़्यादा रुई काटने वाली हूँ। तो अब इतनी सारी रुई है, अब मैं तो काट नहीं सकती, तो और कौन काटेगा अब? हर ओवर थिंकिंग डिड नॉट सीज, सीज यानी कि स्टॉप, रुकना, थमना। तो उसकी जो ओवर थिंकिंग थी, ज़रूरत से ज़्यादा जो सोचना था, उसका ओवर थिंकिंग जो थी, डिड नॉट सीज, वो अब रुकी नहीं, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नॉन स्टॉप गाड़ी की तरह जो है वो चलती जा रही थी। ब्रेक फेल हो गए थे उसकी थिंकिंग के अब। जैसे कोई गाड़ी है, उसके ब्रेक फेल हो जाए, वो रुके ना, जैसे द बर्निंग ट्रेन मूवी में आपने देखा था। तो बिल्कुल वैसे ही उसकी जो ओवर थिंकिंग थी अब सीज नहीं हो रही थी, रुक नहीं रही थी, ब्रेक फेल हो गए थे उसके भी। हर एवरी सेकेंड
शी वॉज कंसर्न अबाउट हु वुड स्पिन सो मच कॉटन। हर सेकेंड, एक एक सेकेंड उसके लिए भारी हो रहा था। शी वॉज कंसर्न, कंसर्न यानी कि चिंतित होना, कंसर्न यानी कि चिंतित होना। हर सेकेंड वो जो है चिंतित हो रही थी अबाउट के बारे में। हु वुड स्पिन, कि आखिर कौन काटेगा सो मच कॉटन, इतनी सारी रुई को, इतनी सारी रुई को आखिर कौन काटेगा। हर सेकेंड उसको एक ही चिंता सताई जा रही थी। सिटिंग और स्टैंडिंग, बैठे हुए या खड़े हुए, वॉकिंग और ईटिंग, चलते हुए या खाते हुए, यानी उठते बैठते सोते जागते हर समय। इट जस्ट बिकेम हर डेली रूटीन, यह उसके जीवन का जो है एक हिस्सा बन गया था। पर डेली रोजमर्रा का जो है प्रत्येक दिन का, हर दिन का उसका जो है एक हिस्सा बन गया था। क्या? टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में सोचते रहना। हु वुड स्पिन कॉटन इन सच ए लार्ज क्वांटिटी, कितनी सारी मात्रा में रुई को आखिर कौन काटेगा। तो ये उसका जो है सोचने का, दिन का जो है रूटीन का, उसका सामान्य जीवन का एक हिस्सा बन गया था। इस बारे में चिंतन मनन करना, चिंतन से ज़्यादा उसकी जो है चिंता चले जा रही थी, आखिर कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। इट वॉज बियॉन्ड हर कैपेसिटी टू डू दैट, यह उसकी क्षमता से परे की बात थी। बियॉन्ड यानी परे, हर कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता, ये उसकी क्षमता से परे की बात थी। क्या? टू डू दैट, ये इस काम को करना, यानी इतनी सारी रुई को काटना, ये उसकी अक्षमता से परे की बात थी। आगे देखते हैं क्या होता है। हर मेंटल सिचुएशन वॉज गेटिंग वर्स डे बाई डे, उसकी जो मानसिक स्थिति थी वॉज गेटिंग वर्स, यानी वो और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। बैड वर्स, वर्स्ट होता है तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, यानी ज़्यादा पहले से ज़्यादा खराब, बुरी, बैड। डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उसकी जो मानसिक स्थिति थी, मेंटल सिचुएशन थी, वो खराब होती चली जा रही थी। हर फैमिली टुक हर टू सेवरल डॉक्टर्स फॉर कंसल्टेशन, उसका परिवार टुक हर, उसको लेकर के गया, टू सेवरल, सेवरल यानी कई सारे, बहुत सारे, डॉक्टर्स, चिकित्सकों के पास या वैद्यों के पास, फॉर कंसल्टेशन, परामर्श के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, उसकी बीमारी के बारे में जानने के लिए या दवा दारू करने के लिए। दे गिव देयर ट्रीटमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, उन्होंने यानी डॉक्टरों ने गिव दिया, देयर ट्रीटमेंट, अपना इलाज जो भी वो दे सकते थे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो कि संभव था, यानी जितना भी बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता था उन्होंने दिया। बट नथिंग वर्क, लेकिन किसी भी इलाज ने काम नहीं किया। शी केप्ट ऑन ब्लेबरिंग ऑल द टाइम, यानी वह हर समय, ऑल द टाइम क्या करती थी? केप्ट ऑन यानी जारी रखती थी। क्या? ब्लेबरिंग यानी कि बड़बड़ करते रहना। हर समय वो मटरिंग करती रहती थी, ब्लेबरिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, बकबक करती रहती थी। हर समय बड़बड़ाई जाती थी कुछ ना कुछ, यानी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर फैमिली वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट हर कंडीशन, उसका जो परिवार था वॉज वेरी अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा दुखी था, उदास था, अबाउट हर कंडीशन, उसकी स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था उसका परिवार। वन डे एन एक्सपीरियंस सेंट केम इन टू हर विलेज, एक बार क्या होता है कि एक अनुभवी सेंट यानी कि संत, एक अनुभवी संत का आगमन हुआ। केम इन टू यानी आए, उन्होंने प्रवेश किया, हर विलेज उनके गांव में। ही वेंट डोर टू डोर फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी भिक्षा, भिक्षा के लिए या भिक्षावृत्ति के लिए वो दर दर जाते थे, नहीं हर घर में वो जाया करते थे। एंड टू हैव कॉन्वर्जेशंस विद पीपल, और लोगों के साथ में कॉन्वर्जेशन करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, और साथ में भिक्षावृत्ति के लिए, अपना भोजन जुटाने के लिए वो जो है घर घर जाया करते थे, जाते थे। व्हेन ही केम टू द हाउस ऑफ दैट ओल्ड लेडी, और जब वो उस बूढ़ी महिला के घर पर पहुंचे या आए, हर फैमिली टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हर प्रॉब्लम, तब उसके परिवार ने उसकी समस्या के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी जैसी कंडीशन थी, उसकी जो मानसिक स्थिति खराब थी, उसके बारे में सब कुछ बता डाला उस अनुभवी संत को। द होली मैन न्यू एवरीथिंग, उसके बाद क्या होता है कि वो जो पवित्र व्यक्ति थे, यानी कि वो जो संत थे, महात्मा थे, उसके बारे में सब कुछ जान गए। ही थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक समय के लिए सोचा, उन्होंने एक मिनट के लिए सोचा, अबाउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस समस्या के हल के बारे में, इस समस्या के हल के बारे में उन्होंने जो है एक पल के लिए सोचा, एक मिनट के लिए सोचा। देन सडनली ही वेंट नियर द ओल्ड वूमन, और तब अचानक से, सडनली यानी अचानक, ही वेंट वो चले गए, नियर किसके पास में? द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला के पास गए अचानक से, यानी उन्होंने कुछ समाधान सोचा उसके बारे में और उसके पास गए। एंड टोल्ड हर, और उसको बताया, इन हर ईयर्स, उसके कानों में, प्राइवेटली यानी सीक्रेटली, सिर्फ उसी को सुनाई पड़े, इस तरह से निजी रूप से सिर्फ उसके कानों में बताया। ऑल द कॉटन गॉट बर्न्ड येस्टरडे नाइट, कि सारी की सारी जो कॉटन थी, सारी की सारी जो रुई थी, गोट बर्न्ड, जल गई, येस्टरडे नाइट, कल रात।
आई हैव सीन द बर्न्ड कॉटन, मैंने उस जली हुई रुई को देखा है। विद माई ओन आइज, मेरी खुद की आंखों से। मैंने स्वयं निरीक्षण किया, मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से कि वो रुई जो है जल चुकी है। दोज बंडल्स ऑफ कॉटन डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, वो जो अब रुई के जो बंडल्स थे बड़े बड़े, जो बेल्स थी, गांठें थी, गट्ठर थे, डोंट एग्जिस्ट नाउ, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्ट क्या होता है? अस्तित्व होना, यानी कि मौजूद होना, उनका कोई वजूद होना। तो उनका कोई वजूद नहीं है, यानी वो सारी की सारी रुई जो है जल चुकी है। डोंट यू बिलीव माई वर्ड्स, क्या तुम्हें यकीन नहीं होता मेरे शब्दों के ऊपर? दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक फॉर हर, इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया। फॉर हर, उसके लिए, उस बूढ़ी औरत के लिए जादू जैसा काम किया इन शब्दों ने। महात्मा के जो शब्द थे कि सारी रुई जल गई। शी इमीडिएटली गोट हेल्दी, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, फौरन क्या हो गया? वो जो है तुरंत ही स्वस्थ हो गई, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग गई, हेल्दी हो गई एकदम से। ऑल हर टेंशन हैड वेनिश्ड नाउ, उसकी सारी की सारी जो टेंशन थी, चिंता थी, हैड वेनिश, वेनिश यानी कि गायब होना, छूमंतर होना, सारी की सारी गायब हो गई तुरंत ही, चमत्कार हो गया। द थिंग दैट वॉज बर्निंग एंड ट्रबलिंग हर माइंड एंड इंटेलेक्ट हैड गोन इनटू नथिंगनेस, वो जो बात थी, वो जो चिंता थी, दैट वॉज बर्निंग हर, जो उसको बोझिल बनाई जा रही थी, जो उसके दिमाग के ऊपर बोझ बनी हुई थी, एंड ट्रबलिंग हर, और उसको जो है परेशानी में डाल रही थी, ट्रबल कर रही थी, उसको सताई जा रही थी बार बार। हर माइंड, उसके मन को जो बोझिल बना रही थी और सता रही थी, एंड इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि को भी, उसके मन और बुद्धि को जो बात परेशान कर रही थी, बोझिल बना रही थी, सता रही थी, ट्रबल कर रही थी, हैड गॉन इनटू नथिंगनेस, अब वो जा चुकी थी कहाँ? इनटू नथिंगनेस, शून्य में। यानी वो जो है बात अब शून्य हो चुकी थी, नथिंग हो चुकी थी, उसके लिए गायब हो चुकी थी, अब उसका कोई वजूद नहीं था। हैड गॉन, जा चुकी थी। आप बताइए कौन सा टेंस है ये? टेंस पढ़े हैं आपने, हैड प्लस वी थर्ड आया हुआ है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। शी हैड अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, उसने बहुत ज़्यादा राहत की सांस ली अब। शी हैड अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ यानी कि राहत, साई यानी कि आह या सांस, तो उसने एक बहुत ज़्यादा राहत की सांस महसूस की। तो ये जो सॉल्यूशन दिया उस महात्मा ने, ये कोई एक्चुअल सॉल्यूशन तो नहीं था, क्योंकि रुई जली तो नहीं थी, लेकिन कई बार जो झूठ होता है, उससे अगर किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान होता हो उसको बोल देने से, तो वो झूठ भी बुरा नहीं है। अब उसके मन पर, उस बुढ़िया के मन पर जो वो तनाव छाया हुआ था, जो बात उसको परेशान कर रही थी, आखिर उस रुई को, इतनी सारी रुई को काटेगा कौन? क्योंकि वो तो खुद तो काट नहीं सकती थी, और उसको लगता था कि मेरे से बड़ा काटने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसको नई नई मशीनों के बारे में, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में उसको कोई जानकारी थी नहीं, कि फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार से जो है काम होता है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो और उसको जो है वो जानकारी समझ में भी शायद ना आती, अगर उसको बताई भी जाती तो ये जो शब्द थे उसके कि सारी रुई जल गई, उसके लिए उसने जो है दवाई जैसा काम किया। वैसे तो ये शब्द झूठ थे, लेकिन कई बार जो साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं उनके लिए इस तरह के सॉल्यूशंस भी कारगर हो जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में हमने पढ़ा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और इसके अंदर जो आपने कुछ एक नए शब्द देखे होंगे उनके बारे में जाना, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।